एवरीवन, यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। अब ये टाइम है आपको टू द पॉइंट प्रिपरेशन करनी है। आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा गया है, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ये सारे पॉइंट के अलावा लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, ये सारा हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये वही टाइम है जब आपको टू द पॉइंट पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है और मॉक्स की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि कम से कम टाइम में आपको सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वही टॉपिक चूज करने हैं जो जिनमें से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस रिवीजन भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक्स वगैरह। तभी सब जब आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे तभी आप की प्रिपरेशन 100% होगी। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, डिटेल में सिलेबस बताएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए ये बताएंगे, और इसके अलावा हम आपकी किस तरीके से पूरी प्रिपरेशन करवा सकते हैं, रिवीजन करवा सकते हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे, ये सारा इस वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम देने वाले हैं और चाहते हैं कि चाहे वो फर्स्ट टाइम हो या कई बार फॉर्म भर चुके हों और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि टू द पॉइंट आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए लास्ट मोमेंट पे रिक्वायर्ड है। तो चलिए देख लीजिए इसमें कि जैसे हमने यहाँ पे टॉपिक दिया है कि वेटेज क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है तैयारी वर्दी की है। तो इसमें समझ लीजिए, सबसे पहले ये समझिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। यूपीएसआई एग्जाम पैटर्न, टाइम 2 घंटे का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 400 का होगा, क्वेश्चंस जो होंगे वो 160 होंगे, और मार्किंग स्कीम होगी, हर करेक्ट क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स मिलेंगे, और एग्जाम डेट देखिए 14 और 15 मार्च, यानी टाइम बहुत कम रह गया है, और आपके पास जनवरी के 15 दिन रह गए हैं और फेब रह गया है, बाकी आपके पास रिवीजन का टाइम है। तो कम से कम टाइम में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए ये सारा हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप देख लीजिए सिलेबस क्या है और कितने कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। तो सब्जेक्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे। इसमें देखिए जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चंस होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, और जनरल नॉलेज, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। टोटल अगर देखें तो 160 क्वेश्चन होंगे जो 400 नंबर के होंगे। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे। अब ये समझ लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर रिटन एग्जाम, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि केवल रिटन एग्जाम ही क्लियर करना जरूरी नहीं है, इसमें आपको ये भी करना पड़ेगा जिसमें पीएसटी टेस्ट भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह भी देखेंगे, और इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पीईटी जिसमें रनिंग वगैरह देखेंगे, रनिंग है, जंपिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस तरह वाली। ठीक है, तो ये जब 2 क्लियर होंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होगा, जिनका ये दोनों क्लियर होगा, लिखा है यहाँ पर देखिए हु क्लियर पीएसटी एंड पीईटी। जब ये दोनों क्लियर होंगे तभी आपका ये वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो रिटन ही सफिशिएंट नहीं है, केवल रिटन क्लियर कर लिया ऐसा नहीं है, आपको क्या क्या करना है, साथ में फिजिकल की भी प्रिपरेशन करनी है और आपको रिटन की भी तैयारी करनी है और स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो आपको टू द पॉइंट ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, और जिसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर जीके की बात करें और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं कि सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से कवर करने चाहिए, तो अभी से आप कॉपी पेन लेकर के और एक एक टॉपिक मतलब डेली कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, और हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है टाइम टेबल बना के, और इस तरीके से हर टॉपिक को आप
टू द पॉइंट करिए, ठीक है। अभी हम आपको डिटेल सिलेबस बता रहे हैं, फिर आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये भी बताएंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि हम आपके लिए प्रिपरेशन के लिए हम आपको क्या 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 दे सकते हैं, इसके अलावा मॉक्स की प्रिपरेशन कैसे कराएंगे, सारा हम आपको लास्ट तक बताएंगे, ठीक है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। जीके की अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन में एक है सामान्य विज्ञान। कहने के लिए तो ये जनरल साइंस है, लेकिन जनरल साइंस भी क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आ गया जूलॉजी और बॉटनी, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको टू द पॉइंट ही पढ़ना है, ठीक। तो हम अपने नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देंगे, उनको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जनरल साइंस के सारे क्वेश्चंस और जितने भी जीके इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू यूपी पुलिस, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा उसमें सिलेबस आपको देंगे। तो जनरल साइंस में फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो तो होंगे ही, और इसमें आपके फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है, पीएच वैल्यूज क्या है, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है, कैपिलरिटी क्या होती है, या ग्रेविटेशन फोर्स का यूनिट क्या है, यूनिट भी पूछ सकते हैं, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ सकता है। तो ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है जिसमें पूछे आ सकते हैं। केमिस्ट्री में भी जैसे हमने आपको बताया जीरो ग्रुप गैसेस कौन सी होती हैं, स्ट्रेंजर गैसेस कौन सी होती हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, नाइट्रस ऑक्साइड किसे कहते हैं, या लाफिंग गैस कौन सी होती है, ड्यूटेरियम किसका आइसोटोप्स है, या फिर कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो और हैवी वाटर को कहाँ यूज़ किया जाता है, तो उसका मतलब काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो साइंस अपने आप में एक समझ लीजिए, तीनों को साइंस को अगर मिला दिया जाए तो काफ़ी क्वेश्चंस है, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपको पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, सिर्फ वही पढ़ना है जो पहले पूछा गया है, उस टाइप के वही टॉपिक उठाना है जिनमें से क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। ये सारा हम आपको फिल्टर करके आपको एक कंबाइंड पैक बना के पूरा सोशल मीडिया पे हम अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत का इतिहास, सेकंड पॉइंट है भारत का इतिहास। अब इतिहास के बारे में पूरा जो भी है इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ठीक है। इसके बाद भारतीय कृषि पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वाणिज्य और व्यापार, ठीक है। फिर है आपका जनसंख्या, इससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है पॉपुलेशन से। और फिर नेक्स्ट है पर्यावरण एवं नगरीकरण, तो इनमें से क्वेश्चन काफी बन जाएंगे। भारत, विश्व भूगोल, ये सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे। फिर इसके बाद पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। देखिए हम तो आपको देंगे ही, अगर आपके पास टाइम है तो ये वाली हेडिंग डालिए और खुद की तैयारी करना स्टार्ट करिए, कि जैसे हमने बता दिया कि साइंस करनी है। अब जनरल साइंस में जितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं अपनी तरफ से तो वो बेस्ट है, हम तो आपको फिल्टर करके दे ही देंगे कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, लेकिन आपकी अपनी प्रिपरेशन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। हम लोग गाइडेंस देंगे कि ये पढ़ना है, ऐसे रिवीजन करनी है, ये करना है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट भी आप ही दे सकते हैं, जब आप चाहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। प्राकृतिक संसाधन, ठीक, प्राकृतिक संसाधन भी एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। यूपी की शिक्षा संस्कृति, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 11 और 12वां जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूपी की ही वैकेंसी और यूपी के बारे में आपको इतना डिटेल में पता होना चाहिए कि यूपी की शिक्षा संस्कृति क्या है, ठीक। फिर यूपी में राजस्व और पुलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। फिर नेक्स्ट है मानवाधिकार, देखिए ये 11वां पॉइंट, 12वां पॉइंट और 13वां पॉइंट, मानवाधिकार और साइबर क्राइम, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से करना है, आपको सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो संगठन में क्या, संगठन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय संगठन में भी क्वेश्चन काफी बनते हैं। इसके अलावा जीएसटी, टैक्स और सेवा, ठीक, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद, फिर है पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर देश, राजधानी और मुद्राएं, क्लियर। तो ऐसे आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, हमने एक पॉइंट बना दिए हैं, अगर आप इन पे एक एक पॉइंट पर डेली काम करें तब भी आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप
अच्छे से जीके और हर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं अगर टाइम टेबल बना के पढ़ें। अभी भी टाइम है। देखिए, देश और राजधानी मुद्राएं हो गई, फिर महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज जो भी हैं वो याद कर लीजिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पुस्तक और उनके लेखक, ठीक है, बुक दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी बुक किसने लिखी है, या लेखक दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे कि इस लेखक ने कौन सी बुक लिखी है, ऐसे क्वेश्चंस। इसके अलावा सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो बात हो गई करंट जीके की, करंट अफेयर्स तो है ही जीके की, जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएंगे, टॉपिक वाइज बता दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम आपको बता रहे हिंदी। हिंदी के 40 क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज है कि आपको क्या पढ़ना है? वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, ये कितने होते हैं, ठीक, और शब्द क्या होते हैं, शब्द। फिर आपसे पूछ सकते हैं स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ठीक, संयुक्त स्वर कौन सा है या कौन सा नहीं है, संयुक्त स्वर या अनुस्वर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये वाले हो गए। इसके बाद है संज्ञा, सर्वनाम। देखिए, अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, संज्ञा के भी बहुत सारे पार्ट है, पूछ सकते हैं बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है, गुणवाचक है, निजवाचक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक। तो आप ताकि क्लासिफाइड कर पाए ये कौन सी संज्ञा है, ये कौन सा सर्वनाम है, या कोई लाइन दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें क्रिया विशेषण बताओ, ठीक है। तो इसमें और आगे चलते हैं, ये व्याकरण है पूरी, संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक। और इसके बाद है आपका समास, अलंकार, विलोम। देखिए, समास जितने भी हैं, समास की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, पूछा क्या जाएगा कि एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं, तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल के साथ में। तो आपको बिल्कुल वैसे पढ़ना है कि द्वंद्व समास का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ऐसे। तो इस तरीके से आपको समास के पूरे एक तो डेफिनेशंस भी करनी है, साथ में आपको उनमें वो भी देखना है कि कौन सा समास हो सकता है, द्विगु समास कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। अलंकार की अगर बात करें तो कई बार होता है कि एग्जाम्पल देके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अलंकार कौन सा है, या फिर पूछ सकते हैं कि यमक अलंकार का कौन सा उदाहरण नहीं है, ठीक है। यमक अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, या कोई 2 लाइनें दे दी और पूछ लिया ये कौन सा अलंकार है। तो अलंकार के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। इसके बाद विलोम इजी आता है, विलोम तो अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी करेक्ट करके आ जाएंगे। उसके बाद देखिए अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, पर्यायवाची, पर्यायवाची, फिर है आपका रस, छंद, अलंकार, अलंकार हो गया, रस छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई। मात्राएं गिननी पड़ती हैं, 11-13 मात्राएं या 16-16 मात्राएं, ठीक है। तो दोहा, सोरठा, चौपाई। रस कौन सा रस है? वीर रस है, करुण रस है, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं कौन सा रस है, ठीक। या दोहा, सोरठा, चौपाई में ऐसे पूछ सकते हैं कि चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, या दोहा में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से पूछा सकता है, एग्जाम्पल देकर के पूछ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रस, छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा आपको जो पूछ सकते हैं वो है आपका उपसर्ग। उपसर्ग अगर पूछेंगे तो प्रत्यय भी आ सकता है,
ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग। फिर लोकोक्तियां और मुहावरे, लोकोक्तियां और मुहावरे, ठीक है, ये इजी है। लोकोक्तियां मुहावरे इजी है, ये आराम से हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे, और शब्दार्थ भी पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि शुद्ध शब्द बताओ, शुद्ध, ठीक। 4 शब्द दिए होंगे जिसमें मात्राएं थोड़ी थोड़ी इधर उधर होंगी, जैसे आशीर्वाद, तो एक उधर लगा दिया, एक उधर लगा दिया, ऐसे करके तो इसे पूछ लेंगे कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे जैसे स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना इंग्लिश में, इस तरीके से शुद्ध वाक्य बताओ, इस तरीके। तो ऐसे क्वेश्चन, इसके बाद पैराग्राफ आप मान लो, ठीक है। तो पैराग्राफ यानी गद्य हो गया, ठीक है, या गद्यांश हो गया। तो ये चीज जो है, और ये इजी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आराम से निकल जाते हैं। अपठित गद्यांश जो होता है उसी में कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो बस आराम से कर सकते हैं। यानी कि बाकी आपको क्या पढ़ना है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, स्वर क्या है, वाक्य क्या है, ठीक। और इस तरीके से इस पे काफी कुछ है, तो ये तो बहुत इजी है। बस ग्रामर आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसके अलावा पर्यायवाची याद कर लीजिए, और जो रस छंद अलंकार है इनको देख लीजिए, समास देख लीजिए, और इस तरीके से, और जो संधि विच्छेद, संधि और लिख लीजिए, संधि, ठीक। तो संधि में 2 तरह के आ सकते हैं, या तो संधि विच्छेद करके पूछ लेंगे कि इसका विच्छेद करो, या विच्छेद करके दिया होगा पूछ लेंगे इसका स्वर क्या बनेगा शब्द, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये हिंदी कर लीजिएगा, ग्रामर मतलब करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले हम आपको सिलेबस बता रहे हैं कि क्या क्या आएगा आपके सिलेबस में। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, दूसरा टॉपिक है HCF एंड LCM, तीसरा है एवरेज, फिर नेक्स्ट है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। ये एक टॉपिक मान लो, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आएगा जरूर श्योर शॉट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। और अगर हम ये बात करें तो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है। ए एफिशिएंट है ज्यादा बी से, इस तरह वाले क्वेश्चंस। तो एफिशिएंसी का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में। फिर टाइम एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ट्रेन का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है। अगर 3 क्वेश्चन आए तो उसमें से एक क्वेश्चन ट्रेन का जरूर होगा, ठीक। तो ये करना है, इसके साथ ट्रेन जरूर करना है। फॉर्मूला एक ही लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, घनघोर इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, मिक्स क्वेश्चन आएंगे, करना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मान लीजिए मिसलेनियस हम ले लेते हैं, ठीक। मिसलेनियस में क्या आ गया, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक। पॉपुलेशन के क्वेश्चंस देखिए, इसके हमने प्रॉपर वीडियोस आपके लिए बना दिए हैं। अभी हम आपको बताएंगे आपको तैयारी करनी कहाँ से। जो भी टॉपिक हम यहाँ पे करवा रहे हैं ये सबकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है ऑलरेडी, और हमने प्रॉपर एक कोर्स बनाया, वो भी हम बताएंगे कैसे तैयारी करनी। आपको ये सब फिल्टर करके हमने पूरा रिकॉर्डिंग कर दी आपके लिए, और आपको ये कहीं कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ वीडियो देखना है और एग्जाम की पूरी रिवीजन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन के बाद है क्वाइंस के क्वेश्चन, वोट वाले क्वेश्चन, ठीक है ये, और अर्थमेटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक। कई बार ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग वाले पार्ट में भी देते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे
100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन किए, करेक्ट क्वेश्चन के इतने नंबर मिले और गलत में इतने नंबर कट गए और उसको टोटल अगर इतने नंबर मिले तो कितने मार्क्स उसने करेक्ट किए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। या नेक्स्ट आप टॉपिक अगर ले लो तो एक एज वाले क्वेश्चन है। ठीक, फिर हम अगर एडवांस मैथ्स की बात करें, देखो ये तो है ही टॉपिक्स। एडवांस मैथ्स में क्या आएगा आपका? ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। ठीक, मेंसुरेशन यानी कि एरिया एंड वॉल्यूम। अगर हम एडवांस की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन, 2D और 3D यानी कि एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस आएंगे, कंबाइंड वाले आएंगे। एक तरह की चीज को पिघला दिया, उसको इस पार्ट में डिवाइड किया, उसमें कन्वर्ट किया, कितने बनेंगे, इस तरह के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं, रिकॉर्ड कर दिए हैं। वो सारा एक तो ये हो गया। इसके अलावा आपका जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, स्टैट्स की अगर बात करें, ठीक, स्टैट्स यानी स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जिसको कहते हैं, मीन, मीडियन, मोड, और इसके अलावा इसमें लिख देती हूं मैं, मीन, मीडियन, मोड, फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? रेंज क्या होती है यानी परिसर। और इसमें आपसे पूछ लेते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है? ठीक है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होती है, ये सारा। ठीक, तो हमने जो स्टैट्स का जो वीडियो बनाया उसमें हमने सारे पार्ट अलग कर दिए हैं। करीब 3 या 4 वीडियोस में ये कंप्लीट हुआ होगा। एक में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के क्वेश्चन लिए हैं, एक में बेसिक वाला जो है उसमें हमने रेंज, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स ये सारा करा दिया, और एक में हमने मीन, मीडियन, मोड दोनों तरीके से कराया। मीन, मीडियन, मोड एक तो जो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा है दोनों तरीके का हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक, कहाँ करवाया है, कैसे तैयारी करेंगे, ये भी हम बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये चीज तो हो गई इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये मैथ्स टोटल मिला के आपको करनी है, और इसमें भी कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने आपके लिए तैयार कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें अब रीजनिंग की, ठीक, तो रीजनिंग में क्या करना है आपको? रीजनिंग देखिए 2 तरह की है, एक तो है वर्बल और दूसरी है नॉन वर्बल। ठीक, क्लियर? अब वर्बल में क्या, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, एक नहीं 3 या 4, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक, इसके बाद डायरेक्शन, दिशा वाले, और इसके बाद आपका दिशा के बाद आ गया आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉजी, फिर है क्लासिफिकेशन, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, फिर है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम 2 तरह के हैं, एक नंबर वेन डायग्राम है और एक इस तरह वाला है, और मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, और सीरीज भी देखिए कितने टाइप की है, 3 टाइप की, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और लेटर रिपीटिंग सीरीज। और ये भी 2 टाइप की है, एक है मिसिंग नंबर, एक है ऑड वन आउट। ठीक है, इसके बाद जो आता है, पूछा जाता है सेट्स के क्वेश्चन, सेट्स के जरूर आते हैं,
सेट्स के वो वाले क्वेश्चन नहीं जो मैथ्स में है सेट, वो नहीं। रीजनिंग में सेट है, जैसे मान लो 2 4 6 दे दिया है, तीसरा दे दिया है 4 6 8 दे दिया है, तो तीसरा बताओ। इस तरह के सेट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कई बार 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया सारा। इसके बाद जो नॉन वर्बल है वो उसमें क्या है, जैसे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स मतलब मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करना है कि क्या होगा, ठीक है। वर्ड्स दिए होंगे, उनको अरेंजमेंट करना है, ठीक। अच्छा, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, इसके अलावा पेपर कटिंग हो गई, ठीक, ये इजी है, कोई टफ नहीं है। पेपर फोल्डिंग हो गई, फिर आपका इसी में सीरीज भी है, फिर आपका क्लासिफिकेशन भी है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। फिर नेक्स्ट है जो वो है आपका सीरीज हो गई एम्बेडेड फिगर, ठीक है, एम्बेडेड फिगर हो गया। और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, पैरेललोग्राम कितने हैं, तो फिगर, नंबर ऑफ फिगर्स। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, एनालॉगी टेस्ट और ये वाला जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, ये इजी होता है, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, ये सब जो भी है, तो ये आपको श्योर शॉर्ट पढ़ना है, ठीक। ये आपका सिलेबस है। अब अगर बात करें कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, ठीक। तो अब ये बात करते हैं कि सबसे पहले हम हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में जो 40 क्वेश्चन उन्होंने लिए, मैक्सिमम कौन से टॉपिक से लिए हैं, तो वाक्य शुद्धि और त्रुटि सुधार के 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक। फिर समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय 4 से 6 क्वेश्चन इसमें आते हैं। रस, छंद, अलंकार के 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, ठीक है। अब आइए आप आगे, मुहावरे और लोकोक्तियां के 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। पर्यायवाची और विलोम से 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। और वर्तनी या शब्द शुद्धि, इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा वो 2 से 3 क्वेश्चन। गद्यांश या अपठित गद्यांश के 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे। यही पूरा सिलेबस हमने अभी आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अब वेटेज जीके का क्या रहेगा, क्योंकि जीके जो है बहुत वास्ट है, उसमें कैसे पढ़ना है, कैसे फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें भारतीय इतिहास से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। फिर भारतीय संविधान से रिलेटेड आपके 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। फिर भारतीय भूगोल से 4 से 6 क्वेश्चंस, ठीक है। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 3 से 5 क्वेश्चंस हैं। विज्ञान से रिलेटेड 5 से 7 क्वेश्चंस। विज्ञान में आपका तीनों विज्ञान आ गई, ठीक है। फिर है कंप्यूटर से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन, लेकिन कंप्यूटर जो है ना, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, ठीक। सामान्य प्रशासन और पंचायती राज्य से 2 से 3 क्वेश्चन। यूपी स्पेशल से 5 से 6 क्वेश्चन। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चंस हैं। जैसे अब यूपी स्पेशल में क्या आ सकता है, क्या क्या पढ़ेंगे, तो यूपी स्पेशल में उसका इतिहास क्या था, यूपी का, वहाँ की संस्कृति क्या थी, भूगोल क्या है, योजनाएं कौन सी चल रही हैं, और इस तरह के जितनी भी तुरंत करंट जो इवेंट्स हैं वो सारे पूछ सकते हैं। मतलब यूपी के केवल मोस्टली क्वेश्चन वहां से आते हैं, क्योंकि यूपी का ही एग्जाम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी आपकी न्यूज है उससे 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका।
अब अगर बात की जाए मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग की, जिसमें से 40 क्वेश्चन आएंगे, उसका वेटेज क्या था प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसका देख लेते हैं कि मेंटल एप्टीट्यूड की अगर बात करें यूपी पुलिस स्पेसिफिक के लिए, तो इसमें क्या आएगा, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस सिस्टम के 4 से 5 क्वेश्चंस। उसके बाद पुलिस इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, ह्यूमन राइट्स के 2 से 3 क्वेश्चंस, फिर जेंडर सेंसिटिविटी के 2 से 3 क्वेश्चंस, और क्राइम कंट्रोल एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसको कि आईक्यू और रीजनिंग के क्वेश्चन जो अभी हमने एक्सप्लेन किए हैं, एनालॉजी के 3 से 5 क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चंस, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। सीरीज के नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस के 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो होगा लेफ्ट राइट वाला, अगर आप नॉर्थ साइड जा रहे हैं फिर आप लेफ्ट चले गए फिर राइट चले गए, डिस्टेंस गिवन होगी, उसके बाद पूछ लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या है और डायरेक्शन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन, या फेसिंग डायरेक्शन लास्ट में पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो 4 से 5 क्वेश्चंस नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको बताया है कि जैसे मिरर इमेज हो गई, वाटर इमेज हो गई, पेपर कटिंग हो गई, पेपर फोल्डिंग हो गई, ये सारा जो भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें मिरर, और मिरर में भी 2 तरीके से, एक तो वर्ड दिया होगा या फिर फिगर दिया होगा। ठीक है, तो मिरर हो गई, वाटर हो गई, ये वाली इमेजेस, साथ में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। ठीक, फिर आपके सीरीज के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपके एनालॉजी आ सकता है, ठीक, या आपका क्लासिफिकेशन आ सकता है, क्लासिफिकेशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। सिलोगिज्म जो है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन है 150 के रूल से, ऑलरेडी हमने आपके लिए वीडियो बना दिया है, उसको देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन के 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक, तो वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को, कि क्या कैसे क्वेश्चन होंगे और किस तरीके से करेंगे, ये सब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये तो है ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका है मैथ्स में देखिए नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें एक डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन जरूर होगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड के जो क्वेश्चन होंगे उसमें बॉड मास के भी क्वेश्चन होंगे, 4 से 6 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 4 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन एंड SI एंड CI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 से 4 क्वेश्चंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 से 4 क्वेश्चंस, एवरेज के 2 से 3 क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट आए हुए हैं पहले के पेपर में। ठीक है, क्योंकि वेटेज हम वही बता रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब पेपर बनता है तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो वो देख लेते हैं कि इसमें इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पहले पूछे गए, बस ऐसे ही क्वेश्चन चेंज कर देते थे, और टाइप जो है वो ऑलमोस्ट कई बार सेम होता है, कई बार क्वेश्चन भी रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइम एंड वर्क में एक एफिशिएंसी का क्वेश्चन जरूर आता है, 2 से 3 क्वेश्चंस। फिर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चंस है। मेंसुरेशन की अगर बात करें तो एरिया एंड वॉल्यूम में 2D और 3D के क्वेश्चंस है 3 से 4। फिर अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन है 2 से 3। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पूछे गए। अब देखिए, अब आपने क्या क्या अभी देख लिया, एग्जाम पैटर्न क्या है और कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, वेटेज भी देख लिया, पूरा सिलेबस भी देख लिया। अब जो टाइम है वो अब क्या आपको देखना है कि अब पढ़ना क्या, हम इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं और किस तरीके से आपके रिवीजन और प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जैसे हम मैथ्स की बात करें, ठीक, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ठीक, तो हमने अभी जो बताया कि लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, वो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आप कैसे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे चले गए गूगल पे और जा करके हमने टाइप किए वेबसाइट www
www.onlinesuccessmantra.com, तो ये चीज ओपन होगी। ठीक है, अब इसमें जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म पे जब हम जाएंगे, अपनी वेबसाइट को जब हम क्लिक करके ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये है। अब इसमें देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9873856193। क्लियर, इस पे आप मैसेज भी कर सकते हैं हमको, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है कि ये टॉपिक क्लियर नहीं है या ये चीज क्लियर नहीं है, तो वो हम आपको ऑनलाइन लाइव भी कराएंगे। अब देखिए हमने आपके लिए तैयार किए हैं ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में जब हम आते हैं तो दो तरह के कोर्स हैं, एक लाइव कोर्स है, एक रिकॉर्डेड लेक्चर है। अब हमने जो रिकॉर्ड कर दिया वो क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर में जब हम जाएंगे और इसको जब हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और हम यहाँ देखेंगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर मैथ्स, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ओवरव्यू में आते हैं। ओवरव्यू में हमने आपके क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग सिलेबस लिया और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले हमने टॉपिक यहां बना दिया। ठीक है, कोर्स ओवरव्यू में क्या है कि हमने टॉपिक लिख दिया, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में भी क्या, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एचसीएफ एंड एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस। फिर अर्थमेटिक में क्या क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज में बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस है, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल रेशियो, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, एवरेज है, फिर वेटेज एवरेज क्या है, कंबाइंड एवरेज के क्वेश्चंस हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी है, ये सारे कैसे शॉर्टकट ट्रिक लगेंगे। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, टाइम वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन, वर्क इफिशिएंसी के, पाइप एंड सिस्टम एंड कंबाइंड वर्क, ये सारे वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, रिलेटिव स्पीड है, बोट एंड स्ट्रीम है, ट्रेन के क्वेश्चंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट की बात करें तो सक्सेसिव डिस्काउंट और मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अलजेब्रा की अगर बात करें तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी हैं, लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें ज्योमेट्री की तो बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट, लाइन, एंगल, ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज जो हैं, क्वाड्रिलेटरल्स भी हैं, सर्कल, कॉर्ड, टेंजेंट, आर्क, मेंसुरेशन 2D। ठीक है, अब 3D की बात करें तो एरिया 2D और 3D, एरिया जो है वो 2D का है और वॉल्यूम जो है वो 3D का है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हमने वॉल्यूम में दो टॉपिक और ले लिए हैं, पिरामिड ले लिया है और फ्रस्टम ले लिया है। ठीक है, प्रिज्म एंड पिरामिड का वॉल्यूम या सरफेस एरिया या फ्रस्टम का सरफेस एरिया या वॉल्यूम। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं उसमें। स्टैट्स की अगर बात करें तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लास मार्क्स, मीन, मीडियन, मोड और रेंज के भी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर दिए। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की बात करें, बॉड मास के क्वेश्चंस हो गए, फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो गया, रूट्स एंड पावर वाले क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं उसमें। ठीक है, फिर बात करते हैं रीजनिंग बेस्ड न्यूमेरिकल टेस्ट की। नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, मैथमेटिकल पजल है, एज प्रॉब्लम्स है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हमने आपके लिए पूरा ये कोर्स का ओवरव्यू तैयार कर दिया है और इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर वीडियो आपके लिए बना दिए हैं। एक सेकेंड, चलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब बात करते हैं कि व्यू डिटेल क्या है। अभी तो हमने ओवरव्यू देख लिया, व्यू डिटेल में हमने एक टॉपिक का फ्री क्लास यहाँ पे कर दी है, जो हमने यहाँ एक डेमो क्लास में दे दिया है। बाकी 49 क्लासेस हैं, साथ में अगर एक फ्री डेमो है, साथ में क्लासेस की अगर बात करें तो ये सारी क्लासेस हैं। देखो ये सारी क्लासेस हमने ऑलरेडी आपके लिए रिकॉर्ड कर दी हैं। नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो देखिए क्लास 1 में नंबर सिस्टम बेसिक है, क्लास 2 में डिजिट सम कॉन्सेप्ट है, क्लास 3 में रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है, क्लास 4 में ट्रायलिंग जीरोस कॉन्सेप्ट है, फिर HCF के हैं। फिर एवरेज की अगर बात करें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये भी है साथ में। इसके बाद जो है वो आपका रेशियो और प्रोपोर्शन है, फिर सर्ट्स इंडिसेस है। सर्ट्स इंडिसेस के देखिए 3 पार्ट हमने करवाए। फिर आपका टाइम डिस्टेंस और ये है सारा, ये जितना भी आपका है कोर्स वो हमने सब कवर कर दिया। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क के 2 वीडियोस हैं, मिक्सचर एलिगेशन के 2 वीडियोस हैं, ये देखिए। फिर बोट एंड स्टीम का वीडियो है। इसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम के वीडियो, फिर एरिया वॉल्यूम के देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोस हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 और पार्ट 2।
ठीक है। इसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी की ये क्लास है। इसके बाद क्वेश्चंस ऑफ पॉपुलेशन, देखिए हमने कहा था ना आपसे कि पॉपुलेशन के क्वेश्चंस हमने बिल्कुल अलग बना दिए, वोट के अलग से, तो पॉपुलेशन हो गया कि क्वाइज के क्वेश्चन अलग हो गए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अलग हो गए, वीडियो ये अलग बना दिया है। ट्रिग्नोमेट्री ये करा दी है पूरी, हाइट एंड डिस्टेंस भी करा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है साथ में। और इसके बाद ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। देखिए सर्कल के क्वेश्चन सिर्फ इस वाले वीडियो में, तो ये हम ऑलरेडी आपके लिए तैयार कर चुके हैं। इसमें देखिए अलजेब्रा के 39 टॉपिक अलजेब्रा के काफी पार्ट हैं। देखिए इसमें 5 पार्ट अलजेब्रा के हैं वो सारे। स्टैट्स में देखिए बात करते हैं, देखिए हमने कहा था ना स्टैट्स में हमने अलग अलग पार्ट कर दिए हैं। क्लास इंटरवल यहाँ हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, मीन मीडियन मोड, ये टॉपिक अलग कर दिए बिल्कुल। एडवांस एरिया वॉल्यूम के देखिए प्रिज्म एंड पिरामिड के क्वेश्चंस अलग कर दिए हैं। इसके बाद देखिए एडवांस एरिया एंड वॉल्यूम के टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अलग कर दिया। तो ये पूरा कोर्स है और जिसमें मिला के हमने आपको बताया कि ऑनलाइन में हमने कितना आपका ये पोर्शन कवर कर दिया। 49 वीडियोस ये हैं, एक वीडियो हमने ये आपके लिए फ्री कर दिया है। और अभी एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें क्या है कि अगर आप इसको सब्सक्राइब नाउ में करेंगे, ठीक है, तो हम कूपन कोड है जो 20 जनवरी तक है, ठीक। तो 20 जनवरी तक अगर आप, ये 299 का कोर्स है, 20 जनवरी तक अगर आप इसको परचेस कर लेंगे तो ये आपको इस पर काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स 1 ईयर वैलिडिटी के साथ बहुत सस्ता हो जाएगा आपके लिए, तो जाके यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज में भी अगर जब हम आते हैं यूपीएसआई में, ठीक, तो यूपीएसआई में भी देखिए यहाँ पर 20 फुल मार्क्स हैं, 40 सेक्शनल हैं। और ये पूरा जो कोर्स है, मतलब ये तो ऑल इन वन में हमने टेस्ट सीरीज पूरी सस्ती कर दी है 149 में, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, इसके अलावा एसएससी का भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, या कोई और एग्जाम है, रेलवे का हो, आरपीएफ का कांस्टेबल हो, या एसआई हो, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो सबके लिए हमने ऑल इन वन कर दिया है जो 149 रुपीज़ का है। और हमने उसमें अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में डिस्काउंट कर दिया है, तो उसको जा करके आप परचेस कर सकते हैं। अभी आपको 20 जनवरी तक पूरा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको वही कोर्स जो है वो 299 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए कर दिया। उसके बाद हम कुछ लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, कुछ लाइव क्लासेस भी आपके लिए हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें केवल प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी होंगे और बेसिक भी होगा। ये सारा हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि लाइव क्लासेस आपकी कब से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस के अपने कोर्स बना दिए हैं, उसको भी जाके आप देख सकते हो, एक बार लाइव में जाकर के आप देख लेना। तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, मैथ्स के रिकॉर्डेड तैयारी करवाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस ले लो, पूरे वीडियोस 1 ईयर वैलिडिटी, ठीक है। और अगर आप 20 जनवरी तक ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो 20 जनवरी 2026 तक तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और 299 का तो वैसे कोर्स है बिना डिस्काउंट के, लेकिन 299 से काफ़ी पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लॉगिन करके रजिस्टर कर लीजिए। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो वहां पर भी जाके आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को, और वहां पर भी जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं यूपीएसआई पुलिस का, जिसमें अभी 20 जनवरी तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% फ्री हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, और वो भी आप रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और काफ़ी मॉक्स भी हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे और पूरी प्रिपरेशन करेंगे, हमने फिल्टर करके सारा करके आपके लिए कोर्स तैयार कर दिया। और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव क्लासेस भी आपकी शुरू करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम से करीब 20 दिन पहले प्रैक्टिस करवाएंगे,
ठीक है, तो चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। और इसके अलावा हम आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर मैसेज करिएगा। कॉल कई बार मैं उठाती नहीं हूँ तो मैसेज जरूर पढ़ती हूँ। 9873856193 और दूसरा नंबर है 9810691923। ये दोनों ही नंबर हैं और दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और उसके बाद हम मैसेज का रिस्पांस जरूर करेंगे और जितनी हो सकेगी आपकी हम हेल्प करेंगे। हमने पूरा लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस करिए और लास्ट मोमेंट पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा देंगे। मॉक्स हमने ऑलरेडी आपके लिए अपडेट करवा दिया है, वो आप रिविजन प्रैक्टिस करिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी टीम जो है 24/7 आपके लिए काम कर रही है। तो वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।